हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिता मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। जैसे कि हम लास्ट क्लास से भी डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर से भी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम -पाई से पाई इंटरवल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करना है फंक्शन, हमारे पास है एक्स साइन एक्स, इसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है। इंटरवल -पाई से पाई गिवन है और ये रिड्यूस करना है, यानी कि ये सीरीज़ का सम निकालना है। 1/1 × 3 -1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, ये सीरीज़ का सम π-2/4, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरवल -पाई से पाई दिया हो, या -2 से 2 दिया हो, या -3 से 3, इस तरह का इंटरवल दिया हो जो कि -a से a की फॉर्म में हो, तो फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने से पहले हम ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा कुछ ऑफर काम कर सकता है। ऑफर मीन्स हमें कम मेहनत से कुछ वैल्यू निकल सकती है। कम मेहनत मीन्स अगर फंक्शन इवन या ऑड हो जाता है तो हमारे कुछ वैल्यूज़ फोरियर कोफिशिएंट में से या तो a नॉट डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, a नॉट एन, या बी एन जीरो लिख देते हैं, बाकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो उसके लिए हमें फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना पड़ता है। इवन या ऑड कैसे चेक करना है, ध्यान रहे, सिर्फ उसी केस में जब इंटरवल -a से a की फॉर्म है, दैट मीन्स -पाई से पाई, तभी हम इवन और ऑड चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन f(x) = x sin x है। अब ये इवन या ऑड है, वो चेक करने का प्रोसेस क्या है, जस्ट आपको x को -x से रिप्लेस करना है फंक्शन में दोनों साइड। तो x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये -x इंटू साइन ऑफ -x आएगा, =-x, और साइन में से माइनस बाहर आ जाता है एंगल के, तो -sin x, और ये माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये वापस x sin x जो फंक्शन था एज इट इज़ वही बन जा रहा है। तो फंक्शन इवन होता है और ये वापस क्या बन गया, f(x) बन गया। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई कि f - x वापस f(x) ही बन गया है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। सो f(x) इज इवन फंक्शन, ठीक है। और इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज में 10 इन फोरियर सीरीज में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इवन फंक्शन है तो आपका फोरियर सीरीज में bn 0 होगा। जस्ट आपको a0 फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। a0 के लिए अगर इवन या ओड फंक्शन होता है, दोनों ही केस में जो फार्मूले होते हैं, जैसे इवन है तो a0 का फार्मूला 1/पाई वैसे हमने पढ़ा हुआ था, पर इवन के केस में 1/पाई ना होकर 2/पाई बन जाएगा। और इंटरवल अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते थे गिवन इंटरवल लगते थे, लिमिट। अब गिवन इंटरवल नहीं, ये इंटरवल 0 से शुरू होगा और कहाँ तक, पाई तक, f(x) dx मीन्स ये फार्मूला आपका a0 निकालने का रहेगा इवन के लिए। तो यहाँ पर 2/पाई 0 से पाई, f(x) की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी हुई है, x sin x dx, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, =2/पाई। इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है, यूवी फार्मूला, हम हमेशा बार बार इसे ही यूज़ कर रहे हैं। यूवी फार्मूले में u उसे लेना है जो फंक्शन x की पावर की फॉर्म में हो, और v रिमेनिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको फार्मूला लगाने का हमने ट्रिक डिस्कस की थी, तरीका, कि पहले u को एज इट इज़ रखना है और इनटू में जो v है उसका v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन कर देना है, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, और इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, लगातार बढ़ता चला जाएगा, और इसका लगातार इंटीग्रेशन बढ़ता चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो v1 का एक और बार इंटीग्रेशन, v1 मतलब जो यहाँ आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे दूसरी बार, तो v2 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v1 करना है, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन एक और बार बढ़ जाएगा, और इसका v2 का एक और बार इंटीग्रेशन v3 हो जाएगा, और इसी तरीके से प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ते जाएगा जब तक 0 ना हो जाए। तो अब लगाते हैं यहाँ पर x की पावर n वाला जो फंक्शन है उसे u लेना है, तो इन दोनों में से x की पावर n वाला फंक्शन ये है, तो इसको हम u लेंगे, बाकी बच्चे को v। फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला कहता है, पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन दैट मीन्स sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट आएगी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, और इसका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आगे और हो जाएगा, तो -cos x का इंटीग्रेशन होगा -sin x। इसमें अब आप लिमिट रखेंगे, तो आप जानते हैं मैंने बताया था sin k⁻ 0 होता है, sin k⁻ 0 होता है फॉर ऑल के इंटीजर। मीन्स अगर आपके साइन के साथ एंगल में पाई वाली टर्म है और फ्रैक्शन में नहीं है तो आपको देखते ही 0 लिख देनी है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पाई रखने पर भी 0 बनेगी और 0 पर भी, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, 0 एट लिमिट। तो ये तो ख़त्म हो गई, इसका मतलब बाकी क्या बचा, 2/पाई
ये बचा माइनस एक्स कॉस एक्स और लिमिट 0 से पाई। ठीक है, बाकी बचे में बाद में लिमिट रखनी है, बाद में मतलब ये गायब करने के बाद, शॉर्ट में एकदम से इसी में ना रखने लग जाए। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, तो 2/पाई, एक बार पाई अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस पाई, और 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट का एक माइनस, ये माइनस प्लस 0 इंटू कॉस 0। तो आप लोगों की जो ये वैल्यू है वो सॉल्व करके यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये तो 0 हो ही गया, तो पाई से पाई कैंसिल, इट मीन्स ये 2 आ जाएगा। तो A0 की वैल्यू हमारी निकल कर 2 आ जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने A0 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हम an फाइंड आउट करेंगे। तो इवन फंक्शन के लिए an का फार्मूला होता है 2/पाई 0 to पाई fx cos nx dx इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई fx हमारा क्वेश्चन में क्या था, x sin x, और cos nx फार्मूले में ही है dx इज इक्वल टू, अब इसे को इंटीग्रेट करना है। समस्या इंटीग्रेशन करने में क्या है कि यहाँ पर 3 फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है, और हमने यूवी फार्मूला सिर्फ 2 के लिए पढ़ा हुआ है। तो इसको हम एक काम करते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं 0 से पाई, और इसे हम x इंटू 2 cos nx इंटू साइन एक्स dx लिख लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर 1/पाई 0 to पाई x, इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। 2 cos a साइन b का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब अगर हम यहाँ कंपेयर करें इसकी, यहाँ पर तो a की जगह पर मुझे nx दिख रहा है और b की जगह पर x दिख रहा है। तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो a की जगह पर nx लिखेंगे तो nx प्लस b की जगह पर x, तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन n+1 x, और माइनस साइन ऐसे यहाँ रखेंगे तो n-1 x और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/पाई इंटीग्रेट करेंगे, 2 फंक्शन की प्रोडक्ट बन गई। अब ये u का काम करेगा x की पावर की फॉर्म में, और ये टोटल v का। अब फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन टोटल का, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस n+1 x अपॉन n+1, और इसका करेंगे साइन का माइनस आएगा, एक माइनस ये, तो प्लस कॉस n-1 x अपॉन n-1, पहली टर्म प्लस आई, नेक्स्ट में माइनस, यही वाला फार्मूला लगा रहे, फिर से पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का 1, और इस टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन n+1 x अपॉन एक और n+1 आएगा, पहले से ही था तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो कॉस का प्लस साइन n-1 x अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। लिमिट आपकी क्या थी क्वेश्चन में, 0 से पाई, और आप लोगों को मैंने बताया लिमिट रखने पर साइन के अंदर अगर फ्रैक्शन ना बने तो वैल्यू 0 होती है साइन के पाई, जो भी पाई के साथ हो। तो ये अपर लिमिट पाई यहाँ रखेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, n+1 पाई बनेगा, जो कि फ्रैक्शन में नहीं है एंगल, तो इसलिए ये भी 0 होगा। इसमें रखेंगे तो भी 0 होगा, और 0 तो 0 है ही, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 0 बनेगी एट लिमिट। तो टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा लिमिट रखने में, इतनी सारी टर्म में, इसको ऐसे ही लिख दें एग्ज़ाम में भी, 0 एट लिमिट। बाकी बचे को पहले लिखें, क्या बचा, 1/पाई x इंटू माइनस कॉस n+1 x अपॉन n+1 प्लस कॉस n-1 x अपॉन n-1, लिमिट 0 to पाई। अब इसमें हम लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो 1/पाई, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, यहाँ पाई आएगा, माइनस कॉस n+1 पाई आ जाएगा अपॉन n+1, यहाँ पर रखेंगे तो प्लस कॉस n-1 पाई अपॉन n-1, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, लोअर लिमिट का माइनस, और ये 0 से इंटू होकर टोटल 0 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, बाकी टर्म ये बचती है। हम ये जानते हैं, एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस के पाई इज इक्वल टू कितना होता है, -1 की पावर k, अगर k कोई भी इंटीजर है
तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसी के की जगह पर क्या है n+1, तो इस फार्मूले से वैल्यू कितनी क्या होगी इसकी -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, और ऐसे इसकी क्या होगी -1 की पावर n-1 अपॉन n-1। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू -1 अपॉन n+1। ऐसे इसे हम क्या लिख सकते हैं +-1 की पावर n अपॉन माइनस इंटू -1 की पावर -1, उसे हम अपॉन में लिख लेते हैं n-1। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस, तो -1 की पावर n अपॉन n+1 बना। ये वैल्यू हमारी -1 की पावर n अपॉन n-1 बना। अब टोटल में से देखें तो -1 की पावर n कॉमन, बाकी बचा 1 अपॉन n+1 माइनस n-1। इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा n-1 इंटू n+1 एलसीएम, ठीक है। बाकी ये सॉल्व करके बचेगा -2 अपॉन दिस। इट मीन्स हमारा जो ए एन की वैल्यू आ जाती है -2 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n-1 इंटू n+1। ये वैल्यू हमारी ए एन की आ जाती है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो जो ए एन हमने ये टोटल सोल्व किया है, इस ए एन को सोल्व करने के दौरान अगर कहीं पर भी अपॉन में n-1 बना होगा तो ये फार्मूला वहीं पर इनवैलिड हो जाएगा। दैट मीन्स n=1 के लिए हमें उसे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे ए एन निकालने के दौरान यहाँ पर n-1 अपॉन में बना था, और यानी कि जैसे ही हम 1 रखेंगे n की जगह पर तो ये दिक्कत होने वाली है, इन्फिनिटी बन जाएगा ऑफ, क्योंकि नीचे 0 बनेगा n1 रखते ही। तो इसका मतलब n=1, दैट मीन्स a1 के लिए फार्मूला फेल है। यानी कि ये जो a n निकाला है वो तब तक काम करता रहेगा जब तक n1 नहीं है, यानी कि a1 हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो a1 सेपरेटली निकालने के लिए फ्रॉम ए एन का फार्मूला क्या होता है पहले तो वो फिर से लिखें, 2/π 0 to π f(x) cos nx dx। इस फार्मूले में अगर हम n=1 रखें तो a1 क्या बनेगा, ये बनेगा n=1 रखने पर 2/π इंटीग्रल 0 to π f(x) cos x dx। f(x) हमारे क्वेश्चन में क्या था भाई, वो वैल्यू रख लेते हैं a1 निकालने के लिए। तो 2/π 0 to π f(x) था x sin x, और ये cos x है ही dx। इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो ये 1/π 0 to π, और ये हो जाएगा x इंटू 2 sin x इंटू cos x dx। और 2 sin x cos x हम जानते हैं किसका फार्मूला होता है sin 2x का, तो इसे हम 0 से पाई x sin 2x dx लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा a1 के लिए बन जाएगी वैल्यू। अब इसे आगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पर ये फंक्शन 2 की प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें से ये x की पावर की फॉर्म में तो ये u हो जाएगा, बाकी v u-v फार्मूला हम लगा देते हैं। तो u-v फार्मूला क्या कहता है, जो मैंने बताया पहले u यानी कि x वाली टर्म एज इट इज, रिमेनिंग v जो है उसका इंटीग्रेशन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x/2। पहली टर्म प्लस नेक्स्ट आएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x का -sin 2x/2, और ऑलरेडी एक 2 था तो 2² आएगा। लिमिट हमारी 0 से पाई थी, तो अब हम इसमें लिमिट रिप्लेस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि मैंने बार बार कहा जैसे ही साइन वाले टर्म देखें तो लिमिट रखने से पहले एक बार देख लें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर साइन के एंगल में फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा। तो पाई रखेंगे तो यहाँ 2π बन जाएगा, फ्रैक्शन तो नहीं बनेगा, और 0 रखेंगे तो भी। तो उस केस में जब फ्रैक्शन नहीं बन रहा है तो वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 0 एट लिमिट, क्योंकि साइन उस केस में दोनों ही लिमिट पर 0 बनेगा। तो बाकी बचा वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब क्या बचा, -1/π x cos 2x/2 को बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो बाकी लिमिट हमारी क्या थी 0 से पाई, यहाँ पर हम रख देंगे लिमिट, तो ये आएगा -1/2π। अपर लिमिट रखेंगे पाई cos 2π, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू cos 0 आएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचा -1/2π। पाई cos 2π की वैल्यू होती है -1 की पावर 2 cos के पाई के फार्मूले से, तो ये +1 बनेगा, पाई से पाई कैंसिल। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी
सोल्व करके A1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1/2। A1 माइनस का 1/2 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो और फोरियर फंक्शन इवन था तो इसलिए bn हमारा ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुका है, 0। तो अब हम फोरियर सीरीज यहाँ से लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज क्या होगी, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज का ये फार्मूला होता है वैसे। अब इसमें हम वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। A0/2, A1 हमने सेपरेटली निकाला हुआ है तो इसको इस समीशन से सेपरेट कर देंगे। n=1 के लिए क्या वैल्यू है, A1 cos x बनेगा। बाकी टर्म को हम सिग्मा से यानी कि समीशन बनाकर ही N2 से इन्फिनेटिव An cos nx लिख सकते हैं। यहाँ पर Bn हमारा निकाल चुके थे हम, 0 है क्योंकि फंक्शन इवन था। तो Bn 0 होने की वजह से टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। अब वैल्यू रख देते हैं। A0 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करके कितनी आई थी, A0 की वैल्यू हमारी 2 आई थी, तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। A1 की वैल्यू -1/2 आई है, तो ये माइनस का 1/2 cos x आ जाएगा, प्लस समीशन n गोज़ टू 2 टू इन्फिनिटी। An की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी थी, तो वो हमारी सॉल्व करके बनी थी -2 इंटू -1n n-1 इंटू n+1, ये हमारी बनी थी वैल्यू। और cos nx, और ये वाली टर्म तो हमारी 0 ही हो चुकी है। तो ये हमारी सीरीज़ बनकर तैयार हो जाती है फोरियर सीरीज़। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो f(x) हमारा था x sin x, वो वैल्यू रख दी, ये 1 हो जाएगा, -1/2 cos x। इसमें अब आप n 2 3 4 रखना शुरू करेंगे। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 रिप्लेस करूँगा, तो 2 रिप्लेस करने पर देखो सब में 2 तो कॉमन ही आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। बाकी वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर बनेगा -1/2 रखने पर 2 - 1 यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 × 3, और 2 रख रहे हैं तो cos 2x। फिर यहाँ पर हम n की जगह पर 3 रखेंगे तो हमारा आएगा -1/3, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन हम रख रहे हैं इस बार 3 -1 हो जाएगा यहाँ पर 2। n इस बार कितना रख रहे हैं, पहले 2 रखा था तो ये आया, इस बार 3 रख रहे हैं तो ये आएगा 3 - 1 2 इंटू 3 + 1 4 और cos 2x। नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से -1/3 × 5 cos 4x प्लस 1। ये हमारी सीरीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये तो हमारी सीरीज़ हो गई। अब जो हमने क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था कि ये डिड्यूस करना था, डिड्यूस क्या करना था, क्वेश्चन में डिड्यूस करने को कहा गया था, डिड्यूस करने को हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। डिड्यूस मतलब ये सीरीज़ का सम निकालना था, डिड्यूस करना था क्या, वो हमारे क्वेश्चन में डिड्यूस करना था 1/1 × 3 -1/3 × 5 +1/5 × 7 -1 = π-2/4, ये शो करना था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर सीरीज़ बन रही है, 1 × 3 2 × 4 3 × 5, वैसे ही आगे ये सीरीज़ हमारी बन तो रही है, यहाँ पर 3 आएगा, बन तो रही है। पर इस सीरीज़ को बनाने के लिए हमारे पास देखें तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, और 1 3 3 5 5 7 ओड वाली वैल्यूज़ बच रही हैं, यानी कि ये बचनी चाहिए, ये बचनी चाहिए, और नेक्स्ट फिर बचनी चाहिए। तो इसका मतलब बाकी टर्म हमारी 0 बननी चाहिए। तो हम जानते हैं कि cos ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 2n + 1 π/2 बताया था मैंने, 0 होता है। तो अगर जहाँ जहाँ पर हमें 0 बनाना है उसमें π/2 रखने पर ओड बनेगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर π/2 रखेंगे x की जगह, तो 3 π/2 0 हो जाएगा, अगर 5 π/2 0 हो जाएगा। तो हमें जो 0 ये वाली टर्म बनानी है वो बन जाएगी x क्या रखने पर π/2। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है यानी कि ये सीरीज़ बनानी है उसके लिए क्या पुट कर दें, x = π/2। तो जैसे ही हम π/2 रखेंगे तो इधर आएगा π/2 × sin π/2, 1 - 1/2 cos π/2 +2 2 - 1 × 3 cos π/2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो पाई बाई टू रखने पर हमारी ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये वैल्यू रखने पर, पाई बाई टू रखने पर पाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 इंटू 5 कॉस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में रखेंगे तो कॉस 1/4 इंटू 6 कॉस 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/5 इंटू 7 कॉस 3 पाई हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। और ये कॉस साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये यहाँ पर पाई बाई 2 बचेगा इक्वल टू, इस 1 को भी इधर ले जाए तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर -1/2, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर -1/2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 0। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। +2, यहाँ पर -1/1 इंटू 3, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। फिर +1/2 इंटू 4 कॉस 3 पाई बाई 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू -1 की पावर 2 यानी कि +1, तो ये 1/3 इंटू 5 इंटू 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कॉस के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रखेंगे तो -1/5 इंटू 7, और ये वैल्यू 3 पाई है, तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 आएगा। इस तरीके से ये वैल्यू चलती रहेगी। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू पाई -2/2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये तो 0 हो गया, 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 1/1 इंटू 3, ये टर्म 0 हो गई। यहाँ से -1/3 इंटू 5, ये टर्म 0 हो गई। ये माइनस माइनस प्लस 1/5 इंटू 7, और पैटर्न देख रहे हैं, इसी तरीके से वैल्यू चलेगी। 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये पाई -2/4 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 3 -1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ का सम डिड्यूस हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया ये रिजल्ट हमारा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए यानी कि होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। उसमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है एक्स कॉस एक्स का, -पाई से पाई इंटरवल है। तो ये क्योंकि -पाई से पाई इंटरवल है, तो हम पहले चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ओड है। इवन या ओड चेक करने के लिए मैंने बताया था जस्ट एक्स को -x से रिप्लेस करना है। फंक्शन सेम रहे, साइन भी सेम रहे, तो वो इवन होता है। और अगर एक्स को -x से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन सेम रहे बट साइन बदल जाए, तो वो ओड होता है। तो यहाँ x की जगह पर -x रखेंगे, माइनस आ जाएगा। कॉस माइनस को खा जाता है, यानी कि वापस कॉस एक्स। तो फंक्शन सेम रहा, बस साइन बदल गया, तो यानी कि ये कैसा फंक्शन बनेगा ओड। और ओड के लिए मैंने बताया था आपको a0 और an 0 होता है। सिर्फ आपको यहाँ bn निकालना पड़ेगा। आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आएगा bn। और इसमें क्योंकि n = 1 पर फेलियर बनेगा, क्योंकि 1 रखने पर इन्फिनिटी बनने वाला है, तो b1 आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चेंज ऑफ इंटरवल। मतलब जिस फंक्शन का इंटरवल चेंज हो, चेंज मतलब 2 पाई के अलावा हो, नॉट 2 पाई, 2 पाई के अलावा हो, यानी कि 2 पाई एग्जैक्टली अगर हो तो वो फार्मूले यूज़ हो जाएंगे। बट अगर 2 पाई नहीं है तो वो फार्मूले यूज़ नहीं होंगे उस केस में। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल इज आर्बिटरी, मीन्स 2 पाई के अलावा कुछ हो। 2 पाई भी होगा तो वही काम करेंगे, पर 2 पाई के अलावा कुछ होगा तो कुछ नया हमें करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला नया है क्या, कि अगर एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है जो किसी इंटरवल में डिफाइन हो, जो से C+2L इंटरवल में हो। यहाँ पर C कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इंटरवल की लेंथ इसकी निकाल कर देखेंगे तो लेंथ कैसे निकलती है, अपर एंड माइनस लोअर एंड, यानी कि C+L - C। तो सॉल्व करके लेंथ 2L आ रही है, 2 पाई तो नहीं आ रही। तो इस केस में हमें फोरियर सीरीज़ का ये फार्मूला याद रखना है या अप्लाई करना है। क्या फार्मूला है, f(x) = a0/2 प्लस समीशन n goes to 1 to infinitive an cos n pi x by l प्लस समीशन n goes to 1 to infinitive bn sin n pi x by l। आप देख रहे होंगे ये फार्मूला बिल्कुल फोरियर सीरीज़ का जैसे पहले पढ़ा था 2 पाई के लिए वैसा ही है। यहाँ पर cos nx आता था, बस अब nx ना होकर n pi x by l आएगा। यहाँ sin nx आता था, यहाँ उसकी जगह पर n pi x by l आएगा। और a0 निकालने के लिए फार्मूले जो आइलर फार्मूले थे, वो a0 फार्मूला क्या था, a0 निकालने का 1/L, जो भी इंटरवल हमें दिया होता था वो लिमिट में जाता था f(x) dx। an के लिए 1/L, जो भी इंटरवल दिया होता था वो इंटीग्रेशन की लिमिट में जाता था, f(x) × cos n pi x by l हो जाएगा यहाँ पर dx। bn के लिए 1/L,
जो इंटरवल दिया होगा क्वेश्चन में वो इंटीग्रेशन में आएगा f(x sin n pi x by l), और l यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि लेंथ ऑफ इंटरवल का आधा करके। तो यहाँ पर हमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टेप वाइज। छोटे छोटे स्टेप्स में अगर डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन करना आसानी से समझ में आएगा। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, लेट कर लेना है जो गिवन फंक्शन है उसको f(x) और फाइंड करनी है लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल ली है तो उसके बाद हमें l निकालना है। l के लिए फार्मूला क्या है, जो भी लेंथ ऑफ इंटरवल आई है उसको 2 से डिवाइड यानी कि उसका हाफ कर देना है, तो हमें l मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, l की वैल्यू को इस फोरियर सीरीज़ का फार्मूला जो ऊपर पड़ा था f(x) = a0/2 प्लस समीशन n goes to 1 to infinity bn cos n pi x by l प्लस समीशन n goes to 1 to infinity bn sin n pi x by l, जो l निकाला है वो l की जगह पर इसमें रख देना है और इक्वेशन 1 फोरियर सीरीज कंसिडर कर लेनी है। नेक्स्ट फिर हमें स्टेप 3 से हमें l का जो वैल्यू निकाली है स्टेप 1 में उनको पुट करते हुए इन फार्मूले का यूज़ करते हुए a0 an और bn निकाल लेना है। जैसे ही a0 और an और bn आ जाएगा इन सारी वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। स्टेप 4 में हमें वैल्यू रखते ही क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज मिल जाएगी इक्वेशन का। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) = π-x/2 इन इंटरवल 0 से 2। तो यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देखकर पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये चेंज ऑफ इंटरवल का है या नहीं। तो उसके लिए हम इंटरवल की लेंथ अगर निकालें तो लेंथ कैसे निकलती है, अपर एंड माइनस लोअर एंड, तो इंटरवल की लेंथ 2 आ जाएगी। और अब तक चेंज ऑफ इंटरवल की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब इंटरवल की लेंथ 2π ना हो, तो हमारे इंटरवल की लेंथ 2 आ रही है जो कि 2π नहीं है, तो चेंज ऑफ इंटरवल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है इसका मतलब ये। उसके लिए मैंने स्टेप 1 बताया, पहले गिवन फंक्शन को f(x) लिया, लेंथ ऑफ इंटरवल निकाली, वो हमारी 2 आ चुकी है। उसके बाद l निकालना होता है, l का फार्मूला बताया था अभी 1/2 लेंथ ऑफ इंटरवल, यानी कि इंटरवल की लेंथ का आधा करना होगा। इंटरवल की लेंथ 2 है, उसको हाफ कर देंगे तो l निकल आएगा, तो l आ गया हमारा 1। अब स्टेप 2 पर जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है उसके लिए फोरियर सीरीज लेट यानी कि कंसिडर कर लेंगे। क्या फार्मूला होता है वो लिखेंगे। फार्मूला होता है a0/2 प्लस समीशन n goes to 1 to infinity an cos n pi x by l cos n pi x by l समीशन n goes to 1 to infinity bn sin n pi x by l। इसमें हम l की वैल्यू रख देंगे। l कहाँ से आया, ये हमने ऊपर निकाला था स्टेप 1 में, l = 1, ये वाला 1 हम इसमें रख देंगे l की जगह पर। तो ये हमारी सीरीज़ हमने कंसिडर कर ली। बस ये सीरीज़ फोरियर सीरीज हमें फाइंड करने के लिए a0 an और bn की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेप 3 में हमें यही काम करना है। स्टेप 3 में हमें a0 का फार्मूला क्या होता है वो लिखना है 1/l, और जो इंटरवल दिया है वो क्वेश्चन में वो इंटीग्रल में आएगा f(x) dx, ये a0 का फार्मूला था। l हमारा क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया 1 है, तो ये 0 से 2, f(x) हमारा था π-x/2 dx। अब बस इसे 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, 0 से 2 बचा π-x dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 पाई का इंटीग्रेशन πx और x का हो जाएगा x²/2। लिमिट हमारी 0 से 2 है, इसमें रिप्लेस कर देंगे तो 1/2, तो 2x की जगह पर रखेंगे तो 2π और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 रखेंगे 2²/2 तो 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो π × 0 0, और लोअर लिमिट का माइनस ये माइनस प्लस 0 का स्क्वायर 0। ओवरऑल यहाँ से अगर हम देखें तो a0 सॉल्व करके आपका π-1 आ चुका है। अब an की वैल्यू निकालेंगे। an का फार्मूला क्या था भाई, 1/l, जो भी इंटरवल क्वेश्चन में था वो इंटीग्रल की लिमिट आएगी 0 से 2 f(x) × cos n pi x by l, ये हमारा फार्मूला था a0 का। पर l हमारा कितना है 1, तो l रख देंगे 1, तो ये आएगा 1/1 0 से 2। f(x) की वैल्यू कितनी है π-x/2 इंटू cos n pi x by l हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, 0 से 2 बचा π-x इंटू cos n pi x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2, दो टर्म की प्रोडक्ट है, इसमें से ये वाली x की पावर वाली टर्म इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें u मान लेंगे और बाकी बचा v, तो u v फार्मूला लगा देंगे। क्या कहता है u v फार्मूला, पहले u वाली टर्म एज इट इज़, v वाले का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कॉस का हो जाएगा sin n pi x अपॉन n pi, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा पाई का 0 और x का 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, फिर से आएगा तो ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में माइनस के बाद प्लस आएगा और इसका डिफरेंशिएशन तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसलिए टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिमिट हमारी 0 से 2। और हम यहाँ देख रहे हैं साइन वाली टर्म है, तो रख कर देखेंगे फ्रैक्शन अगर एंगल में नहीं बन रहा तो 0 एट लिमिट हो जाएगी टर्म भी पूरी। तो 2 रखेंगे एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर एंगल में 2n पाई बनेगा जो कि बटे में यानी कि फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब साइन 0 हो जाएगा। और 0 रखने पर भी ये 0, तो इट मीन्स ये टोटल टर्म 0 एट लिमिट हो जाएगी। दोनों ही लिमिट रखने पर 0 बन जाएगी। तो बाकी वैल्यू क्या बची, बस वो लिख लेंगे। बाकी वैल्यू हमारी बची an इज इक्वल टू 1/2, ये बचा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ओवरऑल माइनस बचा। और क्या बचा 1/n² पाई स्क्वायर कोस n पाई x और लिमिट 0 से 2। इसमें भी हम लिमिट रखने से पहले देख रहे हैं x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 1/2n² पाई स्क्वायर बचा कॉस n पाई x और लिमिट 0 से 2। अब अगर हम लिमिट रखें यहाँ पर तो ये आएगा माइनस का 1/2n² पाई स्क्वायर, एक बार 2 रखेंगे तो कॉस 2n पाई बनेगा, और 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर। कॉस 2n पाई बताया था मैंने, कॉस k पाई -1 की पावर k होती है, तो k की जगह पर यहाँ 2n है तो -1 की पावर 2n तो 1 बनेगा, और कॉस 0 भी 1, तो टोटल ये वैल्यू 0। इट मीन्स हमारा an 0 हो जाएगा। अब हम bn निकालेंगे। इसके लिए bn का फार्मूला क्या था भाई, 1/L, जो भी इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया वो इंटीग्रल की लिमिट बनेगा f(x) इंटू साइन n पाई x अपॉन L। हमारा L क्या था, हम स्टेप 1 में निकाल चुके थे 1, तो वो रख दिया 0 से 2। f(x) क्या है क्वेश्चन में, पाई माइनस x/2, और ये L इसमें रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन 1, तो n पाई x dx। इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो bn निकल आएगा। bn की वैल्यू इसमें से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले, बचा पाई माइनस x इंटू साइन n पाई x dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो 2 की प्रोडक्ट बन चुकी है, तो इसको हम u कंसिडर कर लेंगे, इसको v। फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला कहता है, पहले u एज इट इज़ यानी कि पाई माइनस x एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट आएगी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन आएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई का 0 और ये -1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन n पाई x अपॉन n² पाई स्क्वायर, और लिमिट हमारी कितनी थी 0 से 2। तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पर लिमिट साइन वाली टर्म में 2 रखेंगे तो भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा 2n पाई बनेगा, और 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता ही है। तो मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन ना बने तो साइन की वैल्यू 0 होती है, और 0 पर तो 0 ही है, इसका मतलब ये दोनों ही लिमिट पर 0 हो जाएगा, तो 0 एट लिमिट ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमें जब bn निकालना है या bn सॉल्व करना है तो जस्ट हमें बाकी बची वैल्यू लिखनी है 1/2। ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ गया हमारा, बचा क्या वो लिख लेते हैं साइन n पाई x, सॉरी ये तो 0 ही हो गया, ये बचा, ये वाली टर्म तो 0 ही होगी, बस ये वाली बची। तो bn इज इक्वल टू हमारा कितना बचा, माइनस बाहर आ जाएगा 1/2, n पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचा बस वो लिखेंगे पाई माइनस x बचा और कॉस n पाई x बचा। इसमें हमें लिमिट रखनी है 0 से 2, क्योंकि बाकी ये तो 0 हो ही चुका है। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो bn इज इक्वल टू सॉल्व करके -1/2n पाई, एक बार 2 रखेंगे तो आएगा पाई -2, यहाँ आ जाएगा कॉस 2n पाई, एक बार 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट का माइनस, और ये बचेगा पाई -0 इंटू कॉस 0। तो ओवरऑल सॉल्व करके -1/2n पाई, और ये हमारा बचा पाई -2, कॉस 2n पाई हम जानते हैं 1 होता है, माइनस ये बचा पाई, कॉस 0 1 होता है, तो पाई से पाई कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स हमारा बी एन सॉल्व करके क्या बनता है, बी एन इज इक्वल टू बनता है 1/n पाई। तो इस प्रकार से हमारा ए नॉट आया था π-1, ए एन आया था 0 और बी एन की वैल्यू आई है 1/n पाई। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में रही यहाँ पर रख देंगे तो हमारा फोरियर सीरीज यानी कि एफ एक्स मिल जाएगा। तो फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 हमारी थी a0/2 प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस n पाई एक्स प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन साइन n पाई एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं, ए नॉट की वैल्यू हमारी सॉल्व करके π-1 आई थी तो यहाँ π-1 आ जाएगा प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन की वैल्यू हमारी 0 आई थी तो ये आ जाएगा 0 इंटू कॉस n पाई एक्स प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन की वैल्यू 1/n पाई आई है तो साइन n पाई एक्स और एफ एक्स हमारा π-x/2 था तो सीरीज़ बनी π-1/2, ये तो 0 हो गया, ये बचा समीशन 1n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव 1/पाई कॉन्स्टेंट है बाहर चल लिख सकते हैं साइन n पाई एक्स अपॉन n। ये हमारी सीरीज़ रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।